हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गेट ग्लोब। आज का जो टॉपिक है वो है मिलर इंडिसेस, जो कि मटेरियल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और इसके अलावा अगर मान लो आप कोई भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट, आज मैं आपको करवाऊंगी मिलर इंडिसेस का 1D, 2D और 3D स्ट्रक्चर और किस तरीके से जो है हम लोग लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में एक सुपर क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ जो कि दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, तो वो वाला क्वेश्चन आप स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमने अभी तक मटेरियल साइंस में जो पढ़ा है वो है एच के एंड एल पैरामीटर। राइट, आपने नोट्स में बुक्स में ये सब देखा होगा, एच के एंड एल। राइट, अगर मान लो मैं इस पैरामीटर को ऐसे राउंड ब्रैकेट में लिखती हूँ तो मैं इसको बोलती हूँ बेसिकली दीज आर फॉर द प्लेन। राइट, यानी कि मैंने जो पैरामीटर्स निकाले हैं या फिर जो मिलर इंडिसेस एच के एल फॉर्म में निकाले हैं वो बेसिकली एक प्लेन के लिए है। सिमिलरली अगर इन्हीं पैरामीटर्स को मैंने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है, सो बेसिकली दिस इज फॉर डायरेक्शन। राइट, तो ये जो मिलर इंडिसेस के पैरामीटर हैं ये मैंने किसी भी डायरेक्शन के लिए निकाले हैं। राइट, इसी तरीके से अगर कर्ल ब्रैकेट में ले रही हूँ एच के एल कुछ इस फॉर्म में, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ प्लेन, एंड अगर मान लो इस तरीके से ट्रायंगुलर ब्रैकेट में मैं ले रही हूँ एच के एल, तो इसको मैं बोलती हूँ फैमिली ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब बेसिकली हम मिलर इंडिसेस पढ़ क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है मिलर इंडिसेस को पढ़ने का। सो देयर आर टू पर्पसेस। पहला जो है वो है फॉर द डायरेक्शन ऑफ लैटिस पॉइंट, किस तरीके से हम लोग जो है डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। बेसिकली देखो, हम ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हम पढ़ते हैं वेक्टर्स की फॉर्म में, और वेक्टर्स हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि स्पेस में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा सके। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे लैटिस पॉइंट की बात कर रही हूँ, मान लो यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट, ये सारे जो अगर लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। राइट, और कुछ हमारे अगर मैं बीसीसी और एफसीसी की बात करूँ तो बॉडी पे भी एक लैटिस पॉइंट होगा। ठीक है, सेल्स इस तरीके से हमारे मेंशन होंगे या फिर फेस सेंटर्ड होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो लैटिस पॉइंट है, अगर मान लो यहाँ पे जो है मुझे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस डायरेक्शन में निकालना है या फिर इसकी डायरेक्शन में निकालना है या फिर कोई और डायरेक्शन मुझे यहाँ पे मेंशन है कुछ इस तरीके से। राइट, सो बेसिकली टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द लैटिस पॉइंट वी आर यूजिंग मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करके हम जो है किसी भी डायरेक्शन में अपनी वैल्यूज को बता सकते हैं। राइट, सिमिलरली फॉर द प्लेन ऑफ द लैटिस, यानी कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया है ए बी सी डी। राइट, यानी कि फ्रंट वाला ये जो मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेन मैंने लिया है, तो इसी प्लेन के अकॉर्डिंग जो है मिलर इंडिसेस की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और आवर लैटिस पॉइंट इन अ स्ट्रक्चर। राइट, चलो अब आगे देखते हैं कि 1D स्ट्रक्चर में किस तरीके से हम लोग मिलर इंडिसेस फाइंड करते हैं फॉर डायरेक्शन। पहला हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लैटिस पॉइंट्स लिए हैं। राइट, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक मुझे एक डायरेक्शन मेंशन की है और उस डायरेक्शन में जो है मेरा वेक्टर है ए, उस डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे मिलर इंडिसेस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन, या फिर एच के एल की फॉर्म में अगर मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो एच के एल की फॉर्म में यहाँ पे एच हो जाएगी और इसको अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर रही हूँ, सो दिस इज फॉर डायरेक्शन ओनली। राइट, और ये हो जाएगा मिलर इंडेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ही शो हो रही है, तो 1D में क्या होगी, सिर्फ एक वेक्टर हम लोग यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस लिया है इस तरीके से, राइट, और मैंने एक डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया जो कि वेक्टर ए है, और एक डायरेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इन दो लैटिस पॉइंट्स के बीच में जिसकी डायरेक्शन है बी, सो इन दैट केस आई विल बी गेटिंग एच एंड के। राइट, तो मेरे यहाँ पे दो मिलर इंडिसेस मुझे मिल जाएंगे और दो वैल्यूज है, इसलिए मैं मिलर इंडेक्स की बजाय यहाँ पे प्लूरल लिख रही हूँ, मिलर इंडिसेस। क्लियर। राइट, अब क्या है, 3D में भी देख लो। 3D में मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया है, क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया है 3D के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स लिया है, यहाँ पे डायरेक्शंस हो गई एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में, या फिर मैं इसको एक्सिस भी बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक और पैरामीटर हमारा एड ऑन हो जाता है, यानी एच के एंड एल। राइट, सो दिस इज द मिलर इंडिसेस फॉर 3D स्ट्रक्चर। क्लियर। कोई भी डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में।
या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ESCGS प्रीलिम्स चैनल का नाम है, राइट। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिलर इंडिसेस ऑफ द डायरेक्शन, जो कि वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए मैं पहले आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलो 1D लैटिस मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे जो है एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है P और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है Q। अब मुझे जो डायरेक्शन दी है वो P to Q दी है, कहाँ से कहाँ तक, P से लेके Q तक की मुझे यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है। तो P से Q जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पोजीशन चाहिए, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है P से Q का कोई ना कोई एक वेक्टर मैंने यहाँ पे लेना है, ठीक है। वो वेक्टर मैं ले रही हूँ वेक्टर R, राइट। सो देयरफॉर आई कैन राइट हेयर कि जो भी पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है वेक्टर R, ठीक है। अब प्रीवियसली जब मैंने देखा था यहाँ पे मैंने दो लैटिस पॉइंट्स के बीच में एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है वेक्टर A, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेक्टर A एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों लैटिस पॉइंट्स के बीच में भी वेक्टर A एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच में भी वेक्टर A एग्जिस्ट करेगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट हेयर जो भी पोजीशन इनके बताएगा वो बताएगा वेक्टर A इन टोटल, यानी कि जितना भी इसका मैग्नीट्यूड है, और उस मैग्नीट्यूड को मैंने यहाँ पे n लिया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे क्या लिया है, n लिया है। बेसिकली ये n क्या है, यही हमारा मिलर इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस है या फिर मिलर इंडेक्स है, क्योंकि सिंगल वैल्यू है, राइट। सिमिलरली दिस इज A, दिस इज नथिंग बट आवर लैटिस पैरामीटर, दिस इज आवर लैटिस पैरामीटर, ठीक है। सो हेयर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी इस पूरी की पूरी फिगर की, यहाँ पे कितने मैग्नीट्यूड होगा, 3 बार 3 लैटिस पॉइंट से होके गुजर रहा है वो, और यहाँ पे जो है 3 बार वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से P से Q तक पूरी की पूरी मैं कवर कर पा रही हूँ तो, ठीक है। तो डायरेक्शन हो जाएगी P से लेके Q तक। सो इन दैट केस आई कैन राइट हेयर जो n है, यानी कि जो मिलर इंडेक्स है वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 इन केस ऑफ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ कि वापस से मुझे Q से लेके P तक जाना है, यानी कि इन अपोजिट साइड और इन अपोजिट डायरेक्शन अगर मुझे जाना है, तो यहाँ पे जो है पोजीशन वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर मेरा बन जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन है, सो दिस इज आवर माइनस ऑफ 3A, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स A। और यहाँ पे जो मिलर इंडेक्स मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में 3, क्या यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 का बार इस तरीके से मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, और 3 बार यानी कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव वैल्यूज, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव वैल्यूज, क्लियर है। तो अगर मान लो मुझे डायरेक्शन के बारे में बात करनी है और मुझे 1D स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप यूजिंग पोजीशन वेक्टर आप मिलर इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। लेट्स टेक 2D स्ट्रक्चर। 2D के लिए मैंने यहाँ पे एक लैटिस एरे लिया है, कुछ इस तरीके से बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स लिए हैं, और मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे लेट्स टेक वेक्टर A हेयर, राइट, और इस डायरेक्शन में जो है वेक्टर B मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। सो इन दैट केस आई कैन राइट कि जो मेरा पोजीशन वेक्टर बनेगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा n1 जो कि मैग्नीट्यूड है A की डायरेक्शन में, प्लस n2 जो कि मैग्नीट्यूड या फिर मिलर इंडेक्स है B की डायरेक्शन में। इस तरीके से यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, वेयर n1 एंड n2 आर मिलर इंडिसेस, क्या है, हमारे मिलर इंडिसेस हैं, क्लियर, राइट। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एरे ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ से मैंने लिया है ये P से स्टार्ट करके Q तक टोटल, ठीक है, Q तक मुझे यहाँ पे जाना है, और यहाँ से मैंने लिया है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, P से लेके Q तक टोटल कितने वेक्टर्स बन जाएंगे, वेक्टर A, फिर से A, फिर से A और फिर से A, हाउ मैनी, देयर विल बी 4, राइट। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, वेक्टर A के लिए 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर A मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कितने टाइम्स ऑफ वेक्टर B है, वेक्टर B है यहाँ पे 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, n2 की वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स मिल जाएगी विद वेक्टर B। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले केस में अपवर्ड डायरेक्शन थी वेक्टर B की, और सेकंड केस में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन है वेक्टर B के लिए, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। सो इन दैट केस आई कैन राइट कि जो मेरे मिलर इंडिसेस बनेंगे वो H एंड K की फॉर्म में बनने चाहिए, और आई कैन राइट हेयर
n1 और n2 की फॉर्म में मुझे यहाँ पे बनने चाहिए, और ये वैल्यूज दोनों क्या हो जाएंगी मेरे पास, दैट इज 4 and 2 का बार, 4 and 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? या फिर अगर मान लो ऑप्शन में आपको 4 and 2 नहीं दिया हो और उसके बदले आपको कुछ अलग वैल्यूज दी हो, तो हमेशा चेक करना, यहाँ पे कॉमन ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 and 1 का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये वाली वैल्यू भी इसकी करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको करेक्ट मिलेंगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मार्क योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो अगर 2D में मुझे यहाँ पे दिया हो कुछ इस तरीके से लैटिस और मुझे बताना हो कि उसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाओ अच्छे से, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 3 डायमेंशनल की तरफ, राइट। तो 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगी मेरे पास, देखते हैं। 3 डायमेंशनल में मैंने यहाँ पे x डायरेक्शन ली है, एक मैंने ली है y की डायरेक्शन और एक ली है z डायरेक्शन, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये जो है ये है मेरा सेंटर यानी कि ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से अगर मैं इस तरफ आती हूँ, यानी कि एक लैटिस पॉइंट से दूसरे वाले लैटिस पॉइंट पे आती हूँ, सो ये डायरेक्शन मैंने ली है वेक्टर a के लिए, राइट। और यहाँ से जो है इस वाले लैटिस पॉइंट पर आती हूँ, तो ये वाला है दिस इज वेक्टर b की डायरेक्शन। यहाँ पे साथ में इसके n1 n2 n3 भी रहने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ से जो है इस वाले लैटिस पॉइंट तक अगर मैं जाती हूँ, ये वाला पॉइंट, राइट, तो ये मुझे मिल जाएगा वेक्टर c के लिए, राइट। सो इन दैट केस आई कैन राइट कि पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, n1 इंटू वेक्टर a प्लस n2 इंटू वेक्टर b प्लस n3 इंटू वेक्टर c, राइट। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, टोटल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू, वेयर n1 n2 n3 आर द मिलर इंडिसेस, या फिर h k एंड l आर द मिलर इंडिसेस, राइट। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट मिलर इंडिसेस। क्लियर है? कोई भी डाउट है? चलो अब देखो यहाँ पे जो हमारा जो मेन मुद्दा है इसको पढ़ने का, वो बेसिकली यही है कि 3 डायमेंशनल में हम किस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका किस तरीके से हो जाएगा, अगर मान लो मुझे टोटल मैग्नीट्यूड की वैल्यू मॉड ऑफ आर निकालना है। हम सब जानते हैं मॉड ऑफ आर कैसे निकलेगा, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग जो है इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अगर मान लो यहाँ पे जो है मैं इसी क्यूब को अगर कुछ इस तरीके से लेती हूँ, लेट्स रब दिस, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ से इसको एक बार हटा लेते हैं और यहाँ पे मार्क करते हैं कुछ डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने P लिया है, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ये वाला जो लैटिस पॉइंट है इसको मैंने Q लिया है, ठीक है। ये वाला मुझे पता है दिस इज आवर वेक्टर A एंड दिस इज आवर वेक्टर B, राइट। ये वाली 2 वैल्यूज थी यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ओरिजिन है। तो अगर मान लो मुझे जाना है फ्रॉम O टू P, O टू P जाने के लिए मेरे पास कौन कौन से वेक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ पे O से P जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि पहले मैं लिख लेती हूँ n1 इंटू वैक्टर A प्लस n2 इंटू वैक्टर B, वेक्टर B यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देना, प्लस n3 इंटू वेक्टर C, इस तरीके से, राइट। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन कवर करनी है O से B, यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच में ही सिर्फ एक लैटिस पॉइंट कवर हो रहा है, तो A तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन B और C एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यूज जो है इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी मुझे, वो बचेगी n1 इंटू वैक्टर A की, राइट। और अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस ले रही हूँ, सो इन दैट केस आई कैन राइट हेयर 1 इंटू वैक्टर A ओनली, राइट, 1 इंटू वेक्टर A ओनली। यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है टाइम्स B, और यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है टाइम्स वेक्टर C। सो इन दैट केस आई कैन राइट हेयर, अगर मुझे मिलर इंडिसेस की फॉर्म में लिखना है, n1 n2 एंड n3 की मुझे यहाँ पे फॉर्म में लिखना है, तो मेरे पास जो मिलर इंडिसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 0 एंड 0। ये मुझे यहाँ पे मिलर इंडिसेस मिल जाएंगे 1 0 0, राइट। और इसी तरीके से अगर मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालनी है, राइट, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड विल बी 1 ओनली, राइट। सो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी टाइप के जो है मिलर इंडिसेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर मान लो मुझे यहाँ पे कोई और एग्जांपल दिया है, लेट्स टेक कि अगर मुझे वेक्टर बी वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वेक्टर ए की 0 है, तब क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ पे वेक्टर ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख ली, प्लस यहाँ पे 1 हो गया वेक्टर बी हो गया, एंड प्लस यहाँ पे 0 हो गया वेक्टर सी हो गया। सो इन दैट केस मिलर इंडिसेस मुझे क्या मिलेंगे? 0, 1 एंड 0, राइट। इस तरीके से जो है 3 डायमेंशनल में हम लोग मिलर इंडिसेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिकली मेन पर्पस कि मैंने 1D 2D भी समझाया ताकि 3D अच्छे से आप लोगों को समझ आ सके। क्लियर है?